स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीधी बस हादसे के बाद प्रदेश भर में परिवहन विभाग की नींद उड़ गई है। लंबे समय से हाल बेहाल परिवहन व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी 50 से अधिक लोगों की मौत के बाद अब सड़कों पर निकल आए हैं। मंदसौर जिले में भी परिवहन आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला परिवहन अधिकारी और उनकी टीम खस्ताहाल यात्री बसों पर कार्रवाई करने पहुंचे। जिला परिवहन अधिकारी रीना कराड़े ने बुधवार दोपहर महू नीमच हाईवे पर नयाखेड़ा बाईपास के यहाँ यात्री बसों को रोककर चेकिंग की और लापरवाही मिलने पर चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आरटीओ ने 30 से अधिक यात्री बसों को रोका और बसों के परमिट, बीमा, फिटनेस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित बसों में होने वाली सुविधाओं की सघन जांच की। इस दौरान 4 ओवरलोड बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए राशि वसूल की गई। वहीं परिवहन अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा बसों के फिटनेस और परमिट की लिस्ट निकाली गई है, जिन पर समयानुसार चेकिंग की जाएगी और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक जिले भर में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर सर और परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जो ओवरलोड गाड़ी है, जो बिना परमिट, बिना फिटनेस चल रही है, जिसमें PUC नहीं है, उन पे हमें कार्यवाही करना है। अभी लगभग हम 30 गाड़ियों को चेक कर चुके हैं, बसेस को, जिसमें 4 गाड़ियाँ जो हमें मिली है इसमें ओवरलोड कुछ सवारियाँ थी, उस पर चालानी कार्यवाही की है। 4,000 रुपये की राजस्व वसूली हमने प्राप्त की। हमें में कुछ चीज़ देखने में आ रही बड़ी चीज़ है कि हाईवे पे यार वाहन चेकिंग आपके द्वारा चेकिंग की जा रही है। आपके पास स्टाफ भी कम है और आप एक महिला भी है, तो क्या मानते हैं आप? जी, स्टाफ की कमी तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन चूँकि हमारी ड्यूटी है तो हम लोग कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर सर से भी चर्चा की है। सर ने आश्वासन दिया है कि हमें होमगार्ड से जवान उपलब्ध करवाए गए। क्या कब तक कैसी कार्रवाई चलेगी मैम इसमें? इसमें तो लगातार हमें करनी पड़ेगी कार्यवाही, क्योंकि ओवरलोडिंग का तो ऐसा है कि कभी भी हमें मिल जाती है। जब भी हम देखेंगे उसको कार्यवाही करेंगे। मैम लगातार देखने में आ रहा है कि पिंडोम गाड़ियाँ लगातार यहाँ मंदसौर शहर में काफ़ी दौड़ रही है और फिटनेस भी नहीं है कुछ गाड़ियों पे, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाए? जी, मैंने कल ही बिना फिटनेस गाड़ियों की लिस्ट निकलवाई है, उसका मैं टाइमिंग निकलवा के और उस पर भी कार्रवाई करूँगी। थैंक यू। गौरतलब है कि जब जब भी सड़कों पर कोई बड़ा हादसा होता है तभी वाहनों के लिए होने वाले परिवहन विभाग के नियम सामने आते हैं और घटना के तय समय तक विभाग लापरवाही के आलम पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करता, लेकिन एक समय बाद कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर ली जाती है। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े हादसे के बाद परिवहन विभाग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा ताकि आगे फिर इतने विभत्स हादसे की पुनरावृत्ति न हो। मंदसौर जिले के भावगढ़ दलोदा थाना क्षेत्र की सीमा पर बीती मंगलवार रात को सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 गंभीर घायल है। इस घटना में रिश्तेदार के यहां शादी से लौट रहे बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत होने की पुष्टि हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम रीछालाल मोहा से बेहपुर निवासी जीतू पिता कारूलाल के साथ उसके 4 अन्य साथी रिश्तेदार रीछालाल मोहा पहुंचे थे। शादी के कार्यक्रम के बाद घर की तरफ लौटते समय मंगलवार रात्रि में करीब 10 बजे निमोद रिछा के बीच अंधे मोड़ पर बिना मुंडेर के कुएं के पास बाइक फिसलने के कारण मोटरसाइकिल पर सवार युवक कुएं में गिर गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी खेत कुएं मालिक शंकरलाल पिता भेरूलाल कुमावत निवासी निम्बोद ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया तथा PM के लिए रवाना कर दिया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। सड़क किनारे बिना मुंडेर का ये कुआं लगभग 15 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें पानी भी कम था। अक्सर ग्रामीण इलाकों में सड़क किनारे बने इस तरह के कुएं हादसे का शिकार बनते हैं, जिस पर प्रशासन को एक्शन लेने की जरूरत है। SBCN के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा चौकी के गांव हिंगोरिया छोटा में सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार रात की है, जब सरपंच ने गांव की शासकीय जमीन से कुछ लोगों को मिट्टी निकालते देखा और उनसे पूछताछ शुरू की तो उक्त लोगों ने सरपंच पर हमला बोल दिया। घटना में सरपंच को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। मामले में बूढ़ा चौकी पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिंगोरिया छोटा के गांव कादलिया खेड़ी कला में भूमाफियाओं ने रात में सरपंच भागीरथ सूर्यवंशी के ऊपर हमला किया।
सरपंच ने रात में चल रहे खनन के बारे में पूछताछ की और खनन कर रहे लोगों ने सरपंच के साथ मारपीट शुरू कर दी। सरपंच ने डंपर को रोककर उनसे पूछताछ की तो इसी बात को लेकर दबंग बंशीलाल पिता गिरधारी लाल, शांतिलाल पिता बंशीलाल, गोपाल पिता बंशीलाल, मोहनबाई पति बंशीलाल सभी ने सरपंच के साथ मारपीट की, जिसमें सरपंच गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद देर रात मामला बूढ़ा चौकी पहुंचा, जहां से घायल सरपंच को नारायणगढ़ मेडिकल के बाद मंदसौर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हम भागीरथ सूर्यवंशी में सरपंच गाँव का हिंदू छोटो पंचायत खेत से आ रहा था, करीब रात को 8 बजे कोई गांव वाले मिट्टी निकाल के बेच रहे थे। बंशीलाल पिता गिरधारी लाल मैंने पूछा कि ये मिट्टी निकल के क्यों बेच रहे हो, अवैध खनन हो रहा था। सरपंच होने में मैंने पूछा तो उन्होंने वहाँ भी मेरे साथ मारपीट की और 2-4 आदमी ने फिर वहाँ बीच बचाव करके वहाँ से निकाला। तो फिर घर पे आके उन्होंने परिवार के साथ आके घर से पत्थर से मेरे साथ मारपीट की। चोटें एक तो सर पर आई हुई, पैर पे आई है और अंदर की चोट भी है, फिर छलिए से और ब्लड से। कोई पुराना विवाद था क्या? कोई पुराना विवाद नहीं था। कितने लोग थे जिनमें मारे? वो तो करीब से 3-4 लोग और उनके घर से लेडीज वगैरह सभी थी। हत्या लेके आए थे? पत्थर लेके आए थे और उसके साथ में छलिया था। थाने नारायणगढ़ थाने में शिकायत की रिपोर्ट। क्या चाहते हैं सर, मेरे साथ अगर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? रात को पापा खेत से आ रहे थे तो इनको डंपर और कुछ जेसीबी चलते हुए दिखे, तो सरकारी ज़मीन पे चल रहे थे। तो डंपर वालों से पूछा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये खनन क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में जो खनन करवा रहे थे गांव के लोग, वो आए और पीछे से वार कर दिया। वहाँ से फिर बाद में मैं आवाज़ सुन के गया और मैं इनको बचा के लाया। फिर बाद में मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, हम फिर कुएं की तरफ गए तो उन्होंने मतलब पापा अकेले थे घर पे, पूरे परिवार के साथ आए। उनकी घर की लेडीज से भी आई, बंशीलाल पिता गिरधारी लाल जी और उनके 2 बेटे, और घर की लेडीज़ ने आके घर पे इनके साथ पथराव किया। इनके सिर में चोट आई है और यहाँ पीछे भी दिया है, कमर में दी उन्होंने लट वगैरह से, और बहुत गंभीर रूप से ये कर दिया। रात में इनको नारायणगढ़ थाने भी ले गए थे हम, और बूढ़ा चौकी में भी हमने FIR करवाई, परंतु पुलिस ने भी सर वो हल्की चोट वोट का ही लिखा, हल्की मतलब गाली गलौज का ही प्रकरण दर्ज किया इसमें। आगे चाहते हैं सर कि उचित से उचित कार्रवाई हो, मतलब धारा इसमें तो शासकीय कार्य में बाधा हो रही है, तो सरपंच की कोई ड्यूटी नहीं होती है कि 5 से 10 से 6 होती है, ये कोई सरपंच ग्राम का प्रतिनिधि होता है। अगर वो नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? ग्राम में ऐसे अवैध खनन होता है। वैसे ही हमारे मामा जी कहते हैं, शिवराज सिंह जी की जो भूमाफिया है उनको ज़मीन में गाड़ देंगे, तो क्यों ना हमारे मतलब हम प्रतिनिधि होके गाँव के, ये प्रधान होके ये ऐसा मतलब कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, तो क्यों ना उचित कार्रवाई की जाए। स्लेट पेंसिल फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिस कलम से अक्षरी ज्ञान सीखना था, नाबालिग उस कलम को तराशने की मजदूरी करती रही। उसने कभी स्कूल चौखट तक नहीं देखी और अब वह एक 4 माह के गर्भ को कोख में पाल रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता नहीं है, माँ भी दिमागी रूप से कमजोर है। दरअसल बच्ची माँ के ही साथ पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में बाल मजदूरी करती थी। इसी दौरान 6 माह पहले फैक्ट्री में ही कार्य करने वाली महिला रुखसाना ने नाबालिग को बहला फुसलाकर 2000 में भगतराम और तालाराम को सौंप दिया। दोनों आरोपियों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गैंगरेप का पता तब चला जब नाबालिग के पेट में 4 माह का गर्भ ठहर गया। पेट में दर्द होने पर नाबालिग ने अपने चाचा को बताया, जिसकी शिकायत पीपलिया मंडी थाने में दर्ज की गई। पीपलिया मंडी थाना महिला डेस्क ने मामला दर्ज करते हुए गैंगरेप की इस वारदात में शामिल महिला रुखसाना और उसके 2 साथियों भगतराम और तालाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तीनों को जेल भेज दिया है। उधर नाबालिग की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उसे 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है। मामले में श्रम विभाग की लापरवाही भी दिखाई देती है। श्रम विभाग के अधिकारी बाल मजदूरी को रोकने और लगातार कार्रवाई का दावा करते हैं। वहीं स्लेट पेंसिल की खदानों में लंबे समय से मजदूरी कर रही नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना श्रम विभाग के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है।
ये घटना बताती है कि धरातल पर विभाग क्या और किस तरह अपनी ड्यूटी निभाता है। समय रहते अगर श्रम विभाग जांच करता तो आज मजदूरी करने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप जैसी वारदात घटित नहीं होती। 15 तारीख को पीड़िता उसकी माँ और चाचा के साथ में थाने पर आई थी और उसने बताया कि बोतलगंज में ही स्लेट पेंसिल कारखाने में काम करने वाले 2 लोगों ने उसके साथ में बारी बारी से बलात्कार किया है। घटना कुछ इस प्रकार से बताई कि 6 महीने पहले करीबन एक रुखसाना नाम की जो महिला है जो उसी स्लेट पेंसिल कारखाने में काम करती है, तो उसने इस लड़की से बोला, क्योंकि लड़की छोटी है, नाबालिग है, इसके पिता भी नहीं है, तो इस लड़की से कहा कि मैं तुझे पैसे दिलवाऊंगी, उसके बदले में तुझे कुछ काम करना होगा। और ऐसा बोलकर वहीं उसी स्लेट पेंसिल कारखाने में भगत राम और टाला राम करके 2 व्यक्ति हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। रुखसाना भी क्योंकि उसी कारखाने में काम करती है तो इनको भली भांति जानती पहचानती है। इन लोगों ने इससे बोला था रुखसाना से कि तू मुझे रात गुजारने के लिए लड़कियाँ प्रोवाइड करवा देना, हम तुझे इसके बदले पैसे देते रहेंगे। तो इसने लालच में आके 6 महीने करीबन इस रुखसाना को बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसे दिलवाऊंगी, ऐसा बोल के। और वहीं कारखाने के पास में जो मजदूरों के कमरे बने हुए वहाँ पर ले गई। वहाँ पे टाला राम और भगत राम ये दोनों पहले से मौजूद थे। वहाँ पर इस लड़की के सामने इसने रुखसाना ने 2000 रुपये लिए हैं और इस लड़की से कहा कि ये लोग भी तुझे पैसे देंगे, तू इनके साथ में चली जा। और ऐसा बोल के रुखसाना इसको लड़की को पीड़िता को वहीं पर छोड़कर उन दोनों आदमियों के साथ में छोड़कर चली गई थी। और ये जो आदमी दोनों थे आरोपी भगत राम और टाला राम, इन्होंने इसके साथ में बारी बारी से बलात्कार किया था। अब इस लड़की ने कहा कि मैं बात बताऊंगी, अपने परिवार में बताऊंगी, तो इन लोगों ने इसको लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। रुखसाना को बोला कि मैं अपनी माँ को ये बात बताऊंगी, तो रुखसाना ने कहा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी अम्मी को भी जान से खत्म कर दूंगी और तुझे भी बदनाम कर दूंगी। बदनामी के डर से, लड़की छोटी थी, इसके पिताजी भी नहीं है, तो इसने बात किसी को नहीं बताई। अब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और कम से कम 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो फिर इसने इसकी माँ को और इसके जो चाचा है उनको ये बात बताई और ये लोग इसको साथ में लेके थाने पर आए हैं। अभी क्या कार्रवाई की गई है? जो तीनों आरोपी हैं भगत राम, टाला राम और रुखसाना, इनको गिरफ्तार कर लिया है और PR ले रहे हैं, विवेचना जारी है, पूछताछ कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा। जो नाबालिग की लड़की है उसकी क्या कंडीशंस है अभी? लड़की को अभी 1 स्टॉप सेंटर में रखवाया है और चूँकि भी प्रेग्नेंट है तो उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण मतलब उसकी चल रही है। मंदसौर में BSNL कर्मचारियों ने BSNL कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का ये प्रदर्शन था। भूख हड़ताल के माध्यम से BSNL कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने की बात रखी। दरअसल विगत लंबे समय से BSNL कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों में BSNL कर्मचारियों की मुख्य मांगे जनवरी 2021 का वेतन भुगतान शीघ्र करने, हर माह समय पर वेतन देने, ठेका मजदूरों का वेतन समय पर देने, BSNL के लिए वेतन वार्ता फिर शुरू करने जैसी मुख्य मांगे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूर्व में भी BSNL कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। लिहाजा आज देश भर में BSNL एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके तहत मंदसौर BSNL कार्यालय परिसर में सभी BSNL कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया और अपनी मांगे रखी। फर्जी स्पेक्ट्रम अलर्ट करो, VRS के साथियों की राशि का भुगतान शीघ्र करो, 8% का भुगतान शीघ्र करो, हर मंत्री मुर्दाबाद, संचार मंत्री मुर्दाबाद, फर्जी स्पेक्ट्रम अलर्ट करो। मांगों को लेकर भूख हड़ताल रखी गई है। पिछले 2 साल से भारत सरकार द्वारा BSNL में रिवाइवल के नाम पे एक पैकेज लाया था। भारत सरकार उसमें पैकेज में लाई थी कि जब BSNL में जो 80,000 कर्मचारी छटनी करना है और जो बाकी शेष बचे कर्मचारी उनको समय पर वेतन दिया जाएगा, 7वां वेतनमान दिया जाएगा, फौजी स्पेक्ट्रम अलर्ट किया जाएगा और कर्मचारी जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव की समस्या है उनको हल किया जाएगा। लेकिन सरकार अपने एक ही काम करके चुप हो गई। केवल उनको कर्मचारियों की छटनी करनी थी और छटनी के माध्यम से VRS उन कर्मचारियों को दे दिया गया। इन प्रमुख मांगों को लेकर, इन 9 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लेवल पे 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखी गई है। पिछले दिनों हमने विरोध प्रदर्शन भी किया था, 1 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन सरकार है कि जो हमारी बातों को मानने को तैयारी नहीं है। 4G स्पेक्ट्रम सारी प्राइवेट कंपनियां 4G लेके जा रही हैं और हम 3G लेके उनका सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा रेवेन्यू लॉस होता जा रहा है और कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा BSNL के साथ इस प्रकार सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन्हीं मांगों के विरोध में ये आज 1 दिन की भूख हड़ताल है।
जिसमें BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंदसौर, नीमच, सीतामऊ, दलोदा सभी तरफ के कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठे हैं। मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों ने नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया एवं धरने पर बैठ गए। कुछ समय जब जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तब परिषद के कार्यकर्ता सीधे कलेक्टर ऑफिस तक जा पहुंचे, जिसके बाद जिला कलेक्टर को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति समय पर दी जाए एवं साथ ही जिले में कई अवैधानिक रूप से चलाए जा रहे कोचिंग क्लासेस को बंद किया जाए। एबीवीपी का ये भी कहना था कि निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाए जा रहे वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए ताकि भविष्य में कभी बड़ा हादसा ना हो। SBCN के लिए मंदसौर से कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद का कलेक्टर कार्यालय का घेराव 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है छात्रवृत्ति की जो समस्या आ रही है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। एक हमारे गांव का भाई, गांव की बहन गांव से उठ के आती है और उसके छात्रवृत्ति के लिए वो छात्रवृत्ति के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, बस का किराया, रूम का किराया और उसको वहाँ चक्कर दिए जाते हैं। तो यह सब बंद हो, छात्रवृत्ति का निश्चित समय उसे बताया जाए कि इतने दिवस के अंदर आपकी छात्रवृत्ति डाल दी जाएगी। दूसरा हमारा विषय था शिक्षा माफिया नगर में बहुत सक्रिय है। देखा गया है कि हर दीवार पर कोचिंगों के बाहर फ्लेक्स टांग दिए जाते हैं कि आइए एक नौकरी पाइए। ये क्या चल रहा है? शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय है। देखा गया है वो खुद 12वीं फेल है और IAS IPS की वो कोचिंग चला रहा है। यह मापदंड निश्चित हो और हर कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नंबर निश्चित हो एवं हर कोचिंग क्लासेस के बाहर CCTV कैमरे लगे जहां हमारी बहन और भाई दोनों सुरक्षित पढ़ सके एवं शिक्षा का शुद्ध वातावरण निर्मित हो। हमारी तीसरी मांग है कि निजी विद्यालयों द्वारा अभी देखा गया है कि टेम्पो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय है कि 8 बच्चों से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते। 16-16, 20-20 बच्चों को ठूस कर ले जाया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। हाल ही में एक बस दुर्घटना भी सीधी में हुई है। इसको देखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। यह हमारी 4 से 5 सूत्री मांगे थी। निजी विद्यालयों में देखा गया है कि 12वीं फेल शिक्षकों को तनख्वाह कम देने के चक्कर में पढ़ाने के लिए रख लिया जाता है। तो यह शिक्षा का किस स्तर हम ले जा रहे हैं, बेरोजगारी इसी कारण हम बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो यह जिले के छात्रों के साथ यह जो नित्य ये कर रहे हैं, ये जो कार्य हो रहा है, शिक्षा माफिया जो कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सहन नहीं करेगी। हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन से माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराया है एवं बताया है कि एक किसी न किसी शिक्षा माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, जिससे यह सब किसी बच्चे के साथ कोई कुठाराघात एवं धोखाधड़ी करने से पहले याद रखें। क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब द्वारा दिया गया है कि आपकी 5 ही मांगों के ऊपर हम ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे एवं एक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस IAS IPS की हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से भी संचालित करेंगे। आपका नाम? पवन शर्मा, विभाग संयोजक विद्यार्थी परिषद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।